प्रीवियस सेक्शन में हमने एस्टेब्लिश किया था कि अनस्ट्रक्चर्ड पॉइंट क्लाउड्स स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क ऑपरेटर्स के लिए एक डुअल चैलेंज पोज करते हैं। उनमें एक फिक्स्ड इंडेक्स ऑर्डर नहीं होता है और वे कंटिन्यूअस मीट्रिक स्पेसेज में रहते हैं। स्टैंडर्ड एमएलपीज फेल हो जाते हैं क्योंकि रो ऑर्डर चेंज करने से नेटवर्क इनपुट्स पूरी तरह बदल जाते हैं, जबकि 2D या 3D कन्वोल्यूशंस फेल हो जाते हैं क्योंकि वहां डिस्क्रीट नेबर्स का कोई रिजिड ग्रिड नहीं होता है। 2017 में चार्ल्स आर की और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनके कलीग्स ने पॉइंटनेट इंट्रोड्यूस किया, जो एक पायनियरिंग आर्किटेक्चर है जो सीधे रॉ अनऑर्डर्ड 3D पॉइंट सेट्स को प्रोसेस करता है। पॉइंटनेट ने पॉइंट क्लाउड वोक्सेलाइजेशन या मल्टी व्यू इमेज प्रोजेक्शंस की बिना किसी ज़रूरत के इन चैलेंजेस को सॉल्व किया। इस सेक्शन में हम पॉइंटनेट का कोर आर्किटेक्चर ब्रेक डाउन करेंगे, इसके स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन नेटवर्क्स टी-नेट्स को एनालाइज करेंगे, इसके ऑर्थोगोनैलिटी रेगुलराइजेशन लॉस को डिराइव करेंगे और पाइटॉर्च में स्क्रैच से एक मॉड्यूलर इंप्लीमेंटेशन बिल्ड करेंगे। सेक्शन ब्रेक, द मैथमेटिकल ब्लूप्रिंट ऑफ पॉइंटनेट। सेक्शन 29.1 से सिमेट्रिक सेट फंक्शंस के फंडामेंटल थ्योरम को रिकॉल करें। कोई भी कंटिन्यूअस परम्यूटेशन इनवेरिएंट फंक्शन f ऑफ x जो एक पॉइंट सेट x इक्वल टू x1, x2, x2 एंड सो ऑन अप टू xn पर ऑपरेट कर रहा हो, उसे एक पॉइंट वाइज कंटिन्यूअस मैपिंग h का यूज करके अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है जो एक सिमेट्रिक फंक्शन द्वारा एग्रीगेटेड हो, जिसके बाद एक कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन गामा आता है। f of capital X is approximately gamma of maximum for I equals 1 to capital N of h of x sub I। पॉइंटनेट इस थ्योरम को सीधे ऑपरेशनलाइज करता है। यह डायग्राम पॉइंटनेट न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जिसका यूज 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड क्लासिफिकेशन के लिए किया जाता है। प्रोसेस की शुरुआत पॉइंट्स के एक कलेक्शन के लिए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स के एक इनपुट सेट से होती है। हर एक पॉइंट को इंडिविजुअली एक शेयर्ड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन से पास किया जाता है, जिसे आमतौर पर 1 डायमेंशनल कन्वोल्यूशंस का यूज करके इंप्लीमेंट किया जाता है ताकि हाई डायमेंशनल पॉइंट एम्बेडिंग्स जनरेट की जा सकें। इन एम्बेडिंग्स को फिर एक सिमेट्रिक मैक्स पूलिंग रिडक्शन ऑपरेटर का यूज करके एग्रीगेट किया जाता है ताकि एक सिंगल ग्लोबल शेप वेक्टर प्रोड्यूस किया जा सके जो पूरे पॉइंट क्लाउड को रिप्रेजेंट करता है। फाइनली इस ग्लोबल वेक्टर को एक क्लासिफिकेशन मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन द्वारा प्रोसेस किया जाता है ताकि अलग अलग कैटेगरीज के लिए फाइनल क्लासिफिकेशन स्कोर्स जनरेट किए जा सकें। चलिए देखते हैं कि पॉइंटनेट हर थ्योरेटिकल कंपोनेंट को कैसे इंप्लीमेंट करता है। पर पॉइंट फीचर मैपिंग h थीटा पॉइंटनेट लो डायमेंशनल पॉइंट कोऑर्डिनेट्स जैसे कि x, y, z इन R3 को मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स या MLPs का यूज करके एक हायर डायमेंशनल फीचर स्पेस RK में मैप करता है। सबसे जरूरी बात यह है कि इस MLP के वेट्स थीटा सेट के हर एक पॉइंट पर बिल्कुल एक जैसे शेयर होते हैं। सिमेट्रिक रिडक्शन मैक्स पॉइंटनेट n पॉइंट्स पर एक चैनल वाइज मैक्स पूलिंग ऑपरेशन अप्लाई करता है। 1-2 के में हर फीचर चैनल के लिए ऑपरेटर सभी n पॉइंट एम्बेडिंग्स में से मैक्सिमम रिस्पॉन्स को सिलेक्ट करता है। यह स्टेप n बाई के फीचर मैट्रिक्स को घटाकर एक सिंगल 1 बाई के ग्लोबल फीचर वेक्टर बना देता है। ग्लोबल नेटवर्क गामा फाई एग्रीगेटेड के डायमेंशनल ग्लोबल वेक्टर को फाई द्वारा पैरामीटराइज्ड एक फाइनल मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन से पास किया जाता है ताकि क्लास स्कोर्स, लेटेंट कोड्स या डाउनस्ट्रीम टारगेट वेरिएबल्स आउटपुट किए जा सकें। चैनल वाइज मैक्स पूलिंग का जियोमेट्रिक इंट्यूशन चैनल वाइज मैक्स पूलिंग 3D जियोमेट्री के लिए इतनी अच्छी तरह से काम क्यों करता है? एम्बेडिंग स्पेस h of x I में हर फीचर चैनल के को एक लर्न्ड स्पेशियल फिल्टर की तरह समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए फीचर चैनल नंबर 42 तब स्ट्रॉन्गली फायर हो सकता है जब कोई पॉइंट एक शार्प अपर एज पर हो, जबकि चैनल नंबर 100 उन पॉइंट्स के लिए एक्टिवेट हो सकता है जो एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मौजूद हैं। जब हम सभी पॉइंट्स पर I इक्वल्स 1 to n के लिए मैक्स अप्लाई करते हैं तो नेटवर्क क्रिटिकल की पॉइंट्स का एक स्पार्स सेट सिलेक्ट करता है जो 3D शेप की आउटर जियोमेट्रिक बाउंड्री को डिफाइन करते हैं। किसी शेप के इंटीरियर के अंदर आने वाले पॉइंट्स जो किसी भी फीचर चैनल में मैक्सिमल वैल्यूज कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उन्हें इफेक्टिवली इग्नोर कर दिया जाता है। यह डायग्राम मैक्स पूलिंग का यूज करके क्रिटिकल पॉइंट्स सिलेक्ट करने के कॉन्सेप्ट को समझाता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आउटर एज पॉइंट्स जिनमें सबसे सिग्निफिकेंट फीचर्स होते हैं उन्हें रख लिया जाता है, जबकि इंटीरियर पॉइंट्स को पूलिंग ऑपरेशन द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है। क्योंकि मैक्स पूलिंग हर फीचर चैनल के लिए इंडिपेंडेंटली मैक्सिमम वैल्यूज को सिलेक्ट करता है, इसलिए रिजल्टिंग वेक्टर पूरी तरह से आइडेंटिकल रहता है,
चाहे पॉइंट्स को नेटवर्क में किसी भी रो ऑर्डर में फीड किया गया हो। सेक्शन ब्रेक। स्पेशियल ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क्स यानी टीनेट्स और कैनोनिकल अलाइनमेंट। जबकि सिमेट्रिक ऑपरेशंस परम्यूटेशन इनवेरिएंस को सॉल्व करते हैं, पॉइंट क्लाउड्स एक दूसरे बड़े जियोमेट्रिक चैलेंज का सामना करते हैं, जो है 3D स्पेशियल ट्रांसफॉर्मेशंस। अगर एक चेयर का 3D मॉडल जेड एक्सिस के अराउंड 45 डिग्री रोटेट किया जाए या एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेट किया जाए, तो हर पॉइंट के स्पेशियल कोऑर्डिनेट्स एक्स आई वाई आई जेड आई पूरी तरह बदल जाते हैं। एक आइडियल जियोमेट्रिक मॉडल को या तो रिजिड ट्रांसफॉर्मेशंस AC3 के लिए इनवेरिएंट होना चाहिए, या फीचर्स एक्सट्रैक्ट करने से पहले इनपुट्स को ऑटोमेटिकली एक स्टैंडर्डाइज्ड कैनोनिकल ओरिएंटेशन में अलाइन करना चाहिए। इसे अचीव करने के लिए पॉइंटनेट ऑक्सिलरी मिनी नेटवर्क्स को इनकॉर्पोरेट करता है, जिन्हें स्पेशियल ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क्स या टीनेट्स यानी ट्रांसफॉर्मेशन नेटवर्क्स कहा जाता है। यह डायग्राम पॉइंट क्लाउड न्यूरल नेटवर्क में स्पेशियल अलाइनमेंट प्रोसेस को दिखाता है। एक इनपुट टेंसर जो बैच साइज, नंबर ऑफ पॉइंट्स और 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, उसे स्पेशियल ट्रांसफार्मर मॉड्यूल में पास किया जाता है। ये मॉड्यूल एक 3x3 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स प्रेडिक्ट करता है, जिसे फिर ओरिजिनल इनपुट से मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि स्पेशियली अलाइंड कोऑर्डिनेट्स मिल सकें। एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स प्रेडिक्ट करना एक टीनेट खुद पॉइंटनेट का ही एक मिनिएचर वर्जन है। ये एक इनपुट फीचर मैप लेता है, इसे पॉइंट वाइज शेयर्ड MLPs और मैक्स पूलिंग का यूज करके प्रोसेस करता है ताकि ग्लोबल शेप फीचर्स को एग्रीगेट किया जा सके, और फिर रिजल्ट को फुली कनेक्टेड लेयर्स के थ्रू पास करता है ताकि R में एक एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए प्रेडिक्ट किया जा सके जो कि टाइम्स के साइज का हो। इनपुट स्पेस अलाइनमेंट यानी 3x3 टीनेट रॉ इनपुट कोऑर्डिनेट्स पर डायरेक्टली ऑपरेट करते हुए पहला टीनेट एक 3x3 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए इनपुट प्रेडिक्ट करता है। इसके बाद रॉ कोऑर्डिनेट्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है। कैपिटल X सब अलाइंड इक्वल्स कैपिटल X टाइम्स कैपिटल ए सब इनपुट। यह स्टेप फीचर एक्सट्रैक्शन शुरू होने से पहले रॉ पॉइंट क्लाउड को एक कैनोनिकल कोऑर्डिनेट फ्रेम में अलाइन करता है। फीचर स्पेस अलाइनमेंट यानी 64x64 टीनेट। नेटवर्क में आगे चलकर जब पॉइंट्स को एक 64 डायमेंशनल फीचर स्पेस में मैप कर दिया जाता है, तो एक दूसरा टीनेट हाई डायमेंशनल फीचर रिप्रेजेंटेशंस को अलाइन करने के लिए एक 64x64 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए फीचर प्रेडिक्ट करता है। कैपिटल F सब अलाइंड इक्वल्स कैपिटल F टाइम्स कैपिटल ए सब फीचर। ऑर्थोगोनैलिटी रेगुलराइजेशन लॉस एक लो डायमेंशनल 3x3 कोऑर्डिनेट स्पेस को ट्रांसफॉर्म करना रिलेटिवली स्ट्रेटफॉरवर्ड है। हालांकि R 64x64 में एक हाई डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए को ऑप्टिमाइज करने से रिस्क बढ़ जाता है। नेटवर्क शायद एक नॉन रिजिड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स प्रेडिक्ट कर दे जो डायमेंशंस को कोलैप्स कर दे, फीचर्स को 0 पर स्केल कर दे, या अंडरलाइंग मेट्रिक ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट कर दे। फीचर कोलैप्स को रोकने और रिजिड ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस, रोटेशंस और रिफ्लेक्शंस को एनफोर्स करने के लिए पॉइंटनेट एक ऑर्थोगोनैलिटी रेगुलराइजेशन लॉस एलरेग इंट्रोड्यूस करता है। चैप्टर 2 मैट्रिक्स डिकम्पोजिशन से याद करें कि R के बाइके में एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स Q टाइम्स Q ट्रांसपोज इक्वल टू 2I को सेटिस्फाई करता है। पॉइंटनेट प्रेडिक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ए के ऑर्थोगोनैलिटी से डेविएशन को पेनलाइज करता है। कैपिटल L सबरेग इक्वल्स 1 ओवर कैपिटल B टाइम्स द सम फ्रॉम B इक्वल्स 1 to 2 कैपिटल B ऑफ द स्क्वेयर्ड फ्रोबेनियस नॉर्म ऑफ कैपिटल I माइनस कैपिटल A सब B टाइम्स कैपिटल A सब B ट्रांसपोज। वेयर R के बाइके में I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नॉर्म सबस्क्रिप्ट F एक मैट्रिक्स के फ्रोबेनियस नॉर्म को डिनोट करता है, जिसे R के बाइके में M के लिए इस तरह डिफाइन किया जाता है: The Frobenius norm of capital M equals the square root of the sum from I equals 1 to capital K of the sum from J equals 1 to capital K of capital M sub ij squared। एक छोटे हाइपर पैरामीटर कोएफिशिएंट टिपिकली लैम्बडा इक्वल टू 0.001 के साथ एल रेग को स्केल करके और इसे मेन क्लासिफिकेशन लॉस में ऐड करके हम मैट्रिक्स ए को एक ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ कंस्ट्रेन करते हैं। यह ट्रेनिंग को स्टेबलाइज करता है और यह सुनिश्चित करता है कि फीचर ट्रांसफॉर्मेशंस हाई डायमेंशनल फीचर स्पेस में डिस्टेंसेस को प्रिजर्व रखें। सेक्शन ब्रेक कंप्लीट पॉइंटनेट सिस्टम आर्किटेक्चर। आइए एग्जामिन करें कि ये कंपोनेंट्स फुल पॉइंटनेट क्लासिफिकेशन और सेगमेंटेशन पाइपलाइन के अंदर कैसे एक साथ फिट होते हैं। यह डायग्राम 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड्स को प्रोसेस करने के लिए पॉइंटनेट न्यूरल नेटवर्क के कंप्लीट आर्किटेक्चर को आउटलाइन करता है। डेटा फ्लो
एक इनपुट पॉइंट क्लाउड से शुरू होता है जो एक छोटे अलाइनमेंट नेटवर्क का यूज करके स्पेशियल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है। इसके बाद फीचर्स को शेयर्ड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स और रेगुलराइजेशन के साथ एक सेकंड अलाइनमेंट नेटवर्क के जरिए प्रोसेस किया जाता है। आगे के फीचर एक्सट्रैक्शन के बाद स्पेशियल इंफॉर्मेशन को एक सिंगल ग्लोबल फीचर वेक्टर में एग्रीगेट करने के लिए मैक्स पूलिंग अप्लाई की जाती है। फाइनली एक मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन हेड इस ग्लोबल वेक्टर को क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शंस प्रोड्यूस करने के लिए प्रोसेस करता है। शेयर्ड 1D कन्वोल्यूशंस वर्सेस लीनियर लेयर्स। जब आप पॉइंटनेट कोड इंप्लीमेंटेशंस पढ़ रहे होंगे तो आप फ्रीक्वेंटली nn.conv1d को nn.linear की जगह यूज होते हुए देखेंगे। पॉइंट क्लाउड्स के लिए 1D कन्वोल्यूशंस का यूज क्यों करें? पायटॉर्च में एक स्टैंडर्ड 2D पॉइंट क्लाउड टेंसर को भी n के रूप में फॉर्मेट किया जाता है, जहां भी बैच साइज है c, चैनल डायमेंशन है और n पॉइंट काउंट है। एक 1D कन्वोल्यूशनल लेयर nn.conv1d जिसमें इन चैनल्स इक्वल टू c, आउट चैनल्स इक्वल टू c आउट और कर्नेल साइज इक्वल टू 1 है। एक वेट मैट्रिक्स w इन आर ऑफ डायमेंशन c आउट टाइम्स c को रेंज 1 to en में हर सिंगल पॉइंट कॉलम इंडेक्स i पर इंडिपेंडेंटली और आइडेंटिकली अप्लाई करता है। y sub i इक्वल्स कैपिटल W टाइम्स x sub i प्लस b फॉर ऑल i इन द सेट कंटेनिंग 1 through कैपिटल N। ये एक पॉइंट वाइज शेयर्ड MLP की एग्जैक्ट डेफिनेशन से मैच करता है और साथ ही पायटॉर्च को GPU हार्डवेयर पर नेटिवली मेमोरी लेआउट्स ऑप्टिमाइज करने के लिए अलाउ करता है। सेक्शन ब्रेक 4 पॉइंटनेट का मॉड्यूलर पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन। आइए पायटॉर्च में पॉइंटनेट का एक मॉड्यूलर और प्रोडक्शन रेडी इंप्लीमेंटेशन बनाते हैं। हम दो मेन क्लासेस लिखेंगे। STNKD एक फ्लेक्सिबल स्पेशियल ट्रांसफार्मर नेटवर्क जो किसी भी डायमेंशन के लिए अलाइनमेंट मैट्रिसेस प्रेडिक्ट करने में कैपेबल है। फॉर एग्जाम्पल के इक्वल टू 3 या के इक्वल टू 64 पॉइंटनेट क्लासिफायर एक कंप्लीट पॉइंटनेट क्लासिफिकेशन नेटवर्क जिसमें कोऑर्डिनेट और फीचर टी नेट्स शेयर्ड MLP लेयर्स ग्लोबल मैक्स पूलिंग और लॉस रेगुलराइजर्स शामिल हैं। यह स्क्रिप्ट पायटॉर्च फ्रेमवर्क का यूज करके 3 डायमेंशनल पॉइंट क्लाउड्स को क्लासिफाई करने के लिए एक डीप लर्निंग मॉडल इंप्लीमेंट करती है। ये इनपुट कोऑर्डिनेट्स और फीचर्स को अलाइन करने के लिए एक स्पेशियल ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क शेयर्ड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स और मैक्स पूलिंग का यूज करके ग्लोबल शेप प्रॉपर्टीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक एनकोडर और ऑब्जेक्ट कैटेगरीज को प्रेडिक्ट करने के लिए एक क्लासिफिकेशन हेड बिल्ड करती है। यह सिस्टम फीचर ट्रांसफॉर्मेशंस में ऑर्थोगोनैलिटी को एनफोर्स करने के लिए एक रेगुलराइजेशन लॉस भी कैलकुलेट करता है और सिंथेटिक डेटा का यूज करके एक ब्रीफ वैलिडेशन टेस्ट इंक्लूड करता है। सेक्शन ब्रेक 5 आर्किटेक्चरल इवैल्यूएशन स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस। पॉइंटनेट ने ज्योमेट्रिक डीप लर्निंग को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया, यह प्रूव करके कि न्यूरल नेटवर्क्स को स्पेशियल डेटा को इफेक्टिवली प्रोसेस करने के लिए रिजिड वॉक्सेल ग्रिड्स या इमेज प्रोजेक्शंस की जरूरत नहीं होती है। हालांकि इस आर्किटेक्चर को एक मॉडर्न लेंस से देखने पर क्रिटिकल लिमिटेशंस के साथ साथ इसकी क्लियर स्ट्रेंथ्स भी सामने आती हैं। की स्ट्रेंथ्स: स्ट्रिक्ट परम्यूटेशन इनवेरिएंस, शेयर्ड पॉइंट वाइज MLPs को चैनल वाइज मैक्स पूलिंग के साथ कंबाइन करके पॉइंटनेट डिजाइन से ही ऑर्डर इनवेरिएंट है। रोबस्टनेस टू मिसिंग डेटा एंड नॉइज, क्योंकि मैक्स पूलिंग डोमिनेंट बाउंड्री फीचर्स को सिलेक्ट करती है, इसलिए पॉइंटनेट पॉइंट ड्रॉपआउट्स या स्पार्स सेंसर नॉइज के खिलाफ रेजिलिएंट है। 50% तक नॉन क्रिटिकल पॉइंट्स को ड्रॉप करने पर भी अक्सर क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शंस पूरी तरह से अनअफेक्टेड रहते हैं। कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी: शेयर्ड 1D कन्वोल्यूशन 1x1 कर्नेल साइज के जरिए पॉइंट क्लाउड्स को प्रोसेस करना एक्सट्रीम GPU पैरेललाइजेशन को अलाउ करता है, जिससे रियल टाइम रोबोटिक सिस्टम्स के लिए सूटेबल अल्ट्रा फास्ट इन्फ्रेंस स्पीड्स मिलती हैं। द फंडामेंटल लिमिटेशन: लैक ऑफ लोकल हायरार्किकल कॉन्टेक्स्ट। अपनी मैथमेटिकल एलिगेंस के बावजूद पॉइंटनेट में एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ है, इसमें हायरार्किकल लोकल कॉन्टेक्स्ट की कमी है। नोटिस कीजिए कि पॉइंटनेट बैकबोन कैसे काम करता है। एक पॉइंट कोऑर्डिनेट xi, yi, zi बाकी सभी पॉइंट्स से इंडिपेंडेंटली शेयर्ड MLPs से पास होता है। नेटवर्क पॉइंट i के लिए फीचर्स को पूरी तरह से आइसोलेशन में कंप्यूट करता है, बिना उसके इमीडिएट स्पेशल नेबर्स से इंफॉर्मेशन एग्रीगेट किए। पॉइंट्स नेटवर्क के बिल्कुल एंड में ग्लोबल मैक्स पूलिंग एग्रीगेशन स्टेप के दौरान पहली और आखिरी बार एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। यह डायग्राम पॉइंटनेट के आर्किटेक्चर जो ग्लोबल पूलिंग पर रिलाई करता है और एक हायरार्किकल लोकल फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड के बीच कंपैरिजन करता है। पॉइंटनेट में
इंडिविजुअल पॉइंट्स को एक मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन के थ्रू इंडिपेंडेंटली प्रोसेस किया जाता है और फिर एक सिंगल ग्लोबल फीचर रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए मैक्स पूलिंग का यूज करके कंबाइन किया जाता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में हायरार्किकल ग्रुपिंग अप्रोच नेबरिंग पॉइंट्स को लोकल पैचेस में क्लस्टर करता है ताकि प्रोग्रेसिवली एक ग्लोबल हायरार्की बिल्ड की जा सके जो लोकल स्पेशल रिलेशनशिप्स को कैप्चर करती है। क्योंकि पॉइंटनेट या तो इंडिविजुअल पॉइंट लेवल पर काम करता है या फिर ग्लोबल शिप लेवल पर, ये फाइन ग्रेन्ड लोकल ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर को कैप्चर नहीं कर सकता, जैसे कि लोकल सरफेस कर्वेचर, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक जॉइंट्स या नेबरिंग स्पेशल पैचेस में फाइन ग्रेन्ड टेक्सचर वेरिएशंस। कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड विजुअल एनवायरनमेंट्स में, जैसे कि इंडोर सेमेंटिक सीन मैपिंग या ऑटोनॉमस ड्राइविंग लिडार एनालिसिस, शेप्स को पहचानने के लिए हायरार्किकल एब्स्ट्रैक्शंस बनाने की ज़रूरत होती है, जैसे पास के पॉइंट्स को लोकल सरफेस पैचेस में ग्रुप करना, पैचेस को ऑब्जेक्ट पार्ट्स में कंबाइन करना और पार्ट्स को कंप्लीट सीन ऑब्जेक्ट्स में कंबाइन करना। सेक्शन ब्रेक, समरी और की टेकअवेज। सिमेट्रिक फंक्शन अप्रोक्सीमेशन। पॉइंटनेट शेयर्ड पॉइंट वाइज एमएलपीज एच थीटा के जरिए कंटिन्यूअस सेट फंक्शन अप्रोक्सीमेशन इंप्लीमेंट करता है, जिसके बाद चैनल वाइज मैक्स पूलिंग मैक्स होता है। स्पेशल ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क्स टीनेट्स। पॉइंटनेट ज्योमेट्रिक ओरिएंटेशन को कैनोनिकलाइज करने और रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस SO3 या AC3 को काउंटरैक्ट करने के लिए स्पेशल और फीचर अलाइनमेंट मैट्रिसेस 3x3 और 64x64 प्रेडिक्ट करता है। ऑर्थोगोनैलिटी रेगुलराइजेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान हाई डायमेंशनल फीचर कोलैप्स को रोकने के लिए पॉइंटनेट एक ऑर्थोगोनैलिटी लॉस एलरेग इक्वल्स द नॉर्म ऑफ आई माइनस ए ट्रांसपोज स्क्वेयर्ड यूज करता है, जो मैट्रिक्स फ्रोबेनियस नॉर्म पर बेस्ड है। द लोकल कॉन्टेक्स्ट बॉटलनेक। पॉइंटनेट फाइनल ग्लोबल एग्रीगेशन स्टेप तक पॉइंट्स को आइसोलेटेड एलिमेंट्स की तरह ट्रीट करता है, जो इसे लोकल स्पेशल नेबरहुड्स या हायरार्किकल ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप्स को मॉडल करने से रोकता है। इस लिमिटेशन को ओवरकम करने और मल्टीपल स्केल्स पर लोकल ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स को कैप्चर करने के लिए हमें लोकल स्पेशल नेबरहुड्स को रिकर्सिवली मॉडल करने के लिए पॉइंटनेट को एक्सटेंड करना होगा। अगले सेक्शन 29.3 पॉइंटनेट प्लस प्लस हायरार्किकल फीचर लर्निंग ओवर लोकल ज्योमेट्रिक नेबरहुड्स में हम एक्सप्लोर करेंगे कि ची एट अल ने फार्देस्ट पॉइंट सैंपलिंग, FPS, बॉल क्वेरी ग्रुपिंग और हायरार्किकल सेट एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स का यूज करके इस चैलेंज को कैसे सॉल्व किया।